हर कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखें क्वेश्चन क्या है। यह क्लास 10 का है और पार्ट 3 है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो है पार्ट 3 चल रहा है। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आयताकार बाग, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो आयताकार बाग का जो है हम लोग नक्शा भी बना लेता हूँ। यह आयताकार आपका बाग है, यह आपका लंबाई है, इसको जो है हमने x मान लिया, और यह आपका चौड़ाई है, यह आपका चौड़ाई है, तो यह हमको जो y मान लिया। तो प्रश्न से प्रश्न बच्चों यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हम लोग x माना है, तो x बराबर जो हो गया, यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम लोगों का y है, तो y प्लस 4 हो गया। इसको हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न से प्रश्न में कह रहा है क्या कि अर्ध परिमाप जो है वह 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो हम लोग बच्चे जानते हैं कि अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है इसका, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बाय 2 हो गया, बराबर आपका हो गया 36। तो इम्प्लाइड हो गया आपका, या 2 आपका कट गया, तो बराबर हो गया। तो लंबाई हम लोगों का जो है x माना है, तो x प्लस चौड़ाई जो है आपका y है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 36। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36। अब हम लोग जो है इधर चलते हैं, तो इम्प्लाइड x का जो वैल्यू यहाँ पे देखिए y प्लस 4 है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो y प्लस 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस y बराबर 36। तो इम्प्लाइड हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए x वाला जो वैल्यू है आपका y प्लस 4 यहाँ पे लगा दिया, y प्लस 4 और प्लस y हो गया आपका बराबर हो गया 36। समीकरण फर्स्ट से मैंने किया। समीकरण फर्स्ट से तो इम्प्लाइड हो गया हम लोगों का 2y प्लस 4 बराबर हो गया 36। इम्प्लाइड 2y बराबर जो हो गया आपका 36 घटाओ 4 हो गया, तो 32 हो गया। इम्प्लाइड 2y बराबर हो गया 32। इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया 16। y का वैल्यू जो हम लोगों का निकल गया वह 16 निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट से, अब
समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, x बराबर y प्लस 4 है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब मैं y का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो 16 और जोड़ 4 हो गया तो बराबर 20 हो गया। मतलब हो गया आपका x बराबर जो हो गया आपका 20 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों का जो वैल्यू निकला x बराबर हो गया आपका 20, y बराबर हो गया आपका 16, अर्थात लंबाई जो x है हम लोगों का तो 20 मीटर, तथा चौड़ाई हमने y माना था बराबर 16 मीटर। इस तरह बच्चों हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाण 36 मीटर है, वह की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने आयताकार बाग की लंबाई x मीटर माना और चौड़ाई y मीटर माना। तो इस तरह मैंने सॉल्व करके यहाँ पे हम लोगों का जो है आयत की लंबाई 20 मीटर आया और चौड़ाई जो है 16 मीटर है। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर लिया, इसको अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिएगा और अगला क्वेश्चन अब हम लोग जो है बनाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण का ही एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोगों को जो है इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों इससे पहले हम लोग जो है ग्राफीय विधि से 2 चर वाले रेखीय समीकरण को हल किया। इसके अलावा भी बहुत से विधि है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है। इन सब विधि से भी हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि उसको कहा जाता है जिसमें एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके समीकरण को हल किया जाता है। इस तरह की विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कि हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर जो है आपका 14 है। इसको बच्चों मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। यह पहला आपका समीकरण दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 14, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बनाया। तथा दूसरा जो आपका समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, यह बच्चों आपका समीकरण दूसरा दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसा करता हूं, x बराबर 4, यह y को उस तरफ ले जाता हूं तो y 4 प्लस वाई हो गया। यह समीकरण आपका सेकंड हो गया। इसको हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में इसको जो है हम उसमें अप्लाई करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में देखो बच्चों x प्लस वाई बराबर है आपका 14, इम्प्लाइड x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 प्लस वाई है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 प्लस वाई हो गया आपका, और प्लस वाई बराबर हो गया आपका 14, इम्प्लाइड यह y 2y हो गया। 2y बराबर जो हो गया आपका 14, या 4 उधर चला गया, -4 हो गया। इम्प्लाइड जो हो गया आपका 2y बराबर हो गया आपका 10 हो गया। इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया आपका 10 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 10 में 2 से भाग लग गया तो आपका 5 हो गया। y का वैल्यू कितना निकला, तो 5 आया। अब देखो बच्चे आगे क्या करते हैं। अब समीकरण सेकंड में
समीकरण जो सेकंड जो हम लोग का है, समीकरण सेकंड में y बराबर 5 मान प्रतिस्थापित करने पर, इसमें इसका वैल्यू रख रहा हूं। तो समीकरण ये सेकंड जो है मेरा बच्चों यहाँ पे है x बराबर जो है हम लोगों का है 4 + y है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने y का वैल्यू यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 4 हो गया, y का वैल्यू 5 है तो बराबर 9 हो गया, मतलब हो गया x बराबर जो है हो गया आपका 9 हो गया। इसलिए अभीष्ट मान x बराबर जो हो गया आपका 9, y बराबर जो हो गया आपका 5। इस तरह जो है ये विधि के द्वारा जो मैंने x और y का जो मान निकाला, यही विधि आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आप इस विधि को आप चेक भी कर सकते हैं, किसी भी समीकरण फर्स्ट या सेकंड में आप चेक कर सकते हैं। x का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 9 आया है, y का वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो x का वैल्यू 9 + 5 14 होता है, बराबर 14 है। तो इससे हमको साबित होता है कि ये जो वैल्यू मेरा आया है वह सही है। या आप सेकंड में भी x y का मान रख के आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है छठा नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन अब बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 1 का छठा नंबर जो है आपका दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर है आपका -2। हाँ, यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान से, पहला जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है कि 3x/2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। यह हमको पहला जो है समीकरण आपका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे करता हूँ, यहाँ सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है इसका जो है एलसीएम ले रहा हूँ। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो 9x हो गया यहाँ पे, माइनस 3 2 6 हो गया, तो 10y हो गया यहाँ पे, बराबर हो गया आपका -2 हो गया। इसको तिर्यक छेदी गुणनफल कर देता हूँ, तो 9x माइनस 10y बराबर हो गया -12। इसको जो है हम लोग जो है समीकरण जो है इसको मैंने फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया बच्चों, मैंने समीकरण एलसीएम लेके मैंने किया। तो 2 और 3 का एलसीएम करके इस तरह मैंने 6 आया, 2 3 6 9 अक्सर गया, -10y बटे 6 हो गया, 9x -10y हो गया। ये 3 गुना करके -12, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। और अगला जो समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है तथा हम लोगों को जो दिया हुआ है बच्चों x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर जो है आपका दिया हुआ है 13 बटे 6। यह बच्चों हम लोगों का दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम जो है इसका 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर जो हो गया आपका 13 बटे 6 हो गया। यह 6 जो हम लोगों का कट गया, इम्प्लाइड जो हो गया आपका, तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इम्प्लाइड 2x बराबर जो मैंने लिखूंगा तो 13 माइनस 3y लिखा मैंने। इम्प्लाइड x बराबर जो मैं लिखूंगा तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा बच्चों, तो 13 माइनस 3y बटे जो हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे चलता हूँ, इम्प्लाइड x बराबर जो मैंने हम निकाला अभी तुरंत, x बराबर 13 माइनस 3y बटे आपका 2 हुआ। इसको मैंने
समीकरण सेकंड बना दिया। अब बच्चों ऐसा करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में यह वैल्यू रख रहा हूँ। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 13 माइनस 3y/2 मान प्रतिस्थापित करने पर तो देखो बच्चों यहाँ पर समीकरण फर्स्ट जो हम लोगों का है, तो 9x माइनस 10y बराबर जो है हम लोगों का है -12 है। यह हम लोगों का समीकरण फर्स्ट है। इसमें यह वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो इम्प्लाइज 9 हो गया, तो 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया -12 हो गया। तो 10y को बच्चों हम लोग 1 लिख सकता हूँ, तो इम्प्लाइड हो गया 9 13 माइनस 3y माइनस 20y हो गया, अब बटे जो हो गया आपका यह 2 हो गया, बराबर हो गया आपका -12 हो गया। तो इम्प्लाइड चलता हूँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणा करता हूँ, तो 117 यहाँ पर हो गया, माइनस 9 27y हो गया, अब माइनस 20y हो गया, अब बराबर ये दो गुणा कर देता हूँ, तो माइनस 12 24 हो गया, -24 हो गया यहाँ पे। तो इम्प्लाइड चलता हूँ, इन दोनों को जुड़ गया, तो माइनस हो गया 47y, कितना हो गया, तो 47y हो गया बच्चों। अब बराबर जो हो गया यहाँ पे -24, अब ये 117 इधर चला गया, 117 हो गया, तो बराबर के इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 7 4 11 पे 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, 1 की 1 को माइनस 1 तो 41 हो गया, ये माइनस और माइनस चला गया आपका। तो इम्प्लाइड y बराबर जो हुआ आपका 141 को भाग लगा दिया 47 से, तो 47 से बच्चों हम 3 से गुना करूंगा, तो इतना हो जाता है, ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, बराबर के 3, इम्प्लाइड y बराबर जो हुआ हम लोगों का 3 वैल्यू आया। बच्चों जो है इस तरह हमने जो सॉल्व किया, समीकरण जो है फर्स्ट में x में यह मान लगा के जो है हम लोग जो है y का वैल्यू अभी जो आया मेरा, तो 3 आया है। अब इसको अच्छी तरह उतारिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोगों का y बराबर जो है 3 वैल्यू आ चुका है। अब यह y का वैल्यू समीकरण सेकंड में रख रहा हूं। अब समीकरण सेकंड में मैं y बराबर 3 मान रखने पर रख रहा हूं, तो x बराबर जो है आपका है 13 माइनस 3y बटे जो है आपका 2 है, तो बराबर के यहाँ पे बच्चों देखो y का वैल्यू आपका हम लोगों का 3 आया है, तो यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 13 माइनस 3 गुना आपका 3 हो गया, बटे 2 हो गया आपका, बराबर के 13 घटाओ 9/2 हो गया आपका, 13 में 9 गया, 4 आ गया, 4 को 2 से भाग लगाया, तो 2 आया, मतलब x बराबर जो वैल्यू हम लोगों का आया वह 2 है। x का कितना मान आया बच्चों हम लोगों का, तो 2 आया, इसलिए अभीष्ट मान x बराबर हो गया 2, x के बराबर हो गया 2 और y बराबर जो हो गया आपका 3। इस तरह बच्चों हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिएगा और इसको जो है अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम लोग जो है 1 नंबर का बनाने जा रहा हूँ, जो पेज नंबर जो है 59 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से,
दो संख्याओं का अंतर, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y है। क्या माना मैंने, माना कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है, जहां x ग्रेटर देन y है। मतलब पहली संख्या जो है, जो वैल्यू आएगा वह दूसरी संख्या से बड़ा है। अब प्रश्न में देखो बच्चों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो कहने का मतलब हुआ कि दो संख्या मैंने x y माना है, तो x माइनस वाई बराबर जो हो गया आपका 26। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न से हाँ देखो बच्चों, प्रश्न में फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो x बराबर हो गया, दूसरी संख्या की 3 गुनी है मतलब 3y हो गया। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3y मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं, तो x माइनस वाई बराबर जो है आपका 26 है। x का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर x बराबर 3y है, तो इम्प्लाइड यहाँ पे कर दिया मैंने 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया। यहाँ पर चलो बच्चों देखें, यार 3y में y चला गया तो 2y हो गया आपका, 2y बराबर जो हो गया 26, इम्प्लाइड y बराबर जो हुआ आपका यह 13 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y का वैल्यू हम लोगों का 13 आ गया। इम्प्लाइड y बराबर कितना आ गया आपका, तो y बराबर जो है हो गया आपका 13। अब समीकरण सेकंड में y बराबर 13 मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड देखो बच्चों, यहाँ पर जो है x बराबर जो है आपका 3y है, तो बराबर y का वैल्यू आपका 13 आया है, तो 3 गुना 13 हो गया, तो बराबर 39 हो गया। तो कहने का मतलब x बराबर जो हो गया आपका 39 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि x बराबर जो हो गया आपका 39, y बराबर जो हो गया आपका 13। इसीलिए पहली संख्या यानी x बराबर जो हो गया आपका 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर जो हुआ आपका 13। इस तरह बच्चों हम लोग जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू निकाल लिया। यह क्वेश्चन जो आपका जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों अब हम जो है इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से अभी देखिएगा। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बराबर पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका। हाँ, यहाँ पर बच्चों देखो, माना कि अंश बराबर x और y बराबर हर बराबर y है। क्या माना मैंने? माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर। इसीलिए भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों, जरा बताओ। भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर, तो मतलब हो गया x बटे y। क्या हो गया बच्चों? भिन्न जो है हम लोगों का x बटे y हो गया। इम्प्लाइड भिन्न बराबर जो हो गया आपका x बटे y। आप बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये क्वेश्चन है आपका। तो प्रश्न से यहाँ पर देखिएगा बच्चों कैसे हम इसका लिख रहा हूँ। भिन्न जो है हम लोगों का x बटे y है। या ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ x और y जो हमारा अंश और हर है, इनमें जो है मैंने 2 जोड़ दिया। यह बच्चों मैंने क्या किया, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, तो कितना हो जाता है? तो 9 बटे जो है आपका हो जाता है 11। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों। 11 यहाँ पे ले लिया मैंने, x + 2 हो गया बराबर हो गया 9 y + 2 हो गया आपका। इम्प्लाइड क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 11x + 22 बराबर हो गया 9y + 18 हो गया यहाँ पे। और बच्चों इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इम्प्लाइड 11x, ये इसको इधर लाया, -9y बराबर जो हुआ आपका 18। ये 22 को उधर ले जाऊंगा तो -22 हो गया। तो 11x - 9y बराबर हो गया आपका -4। क्या निकला हम लोगों का? 11x - 9 बराबर -4 निकल गया। तो इम्प्लाइड यहाँ पे चलता हूँ, 11x - 9y बराबर हो गया -4। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न बच्चों देखो क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार क्या है कि अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो x बटे y लिख दिया मैंने। ये मेरा भिन्न है, अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ना है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो 3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। कितना हो जाता है बच्चों? तो 5/6। अब यहाँ पे मैं त्रिज्याक्षेत्री गुणनफल कर रहा हूँ, तो 6 हो गया, x + 3 हो गया बराबर 5 हो गया, y + 3 हो गया आपका। इम्प्लाइड 6x + 18 हो गया बराबर के 5y - 15 हो गया। यहाँ पर समझ आ गया बच्चों। अब हम लोग जो है आगे निकाल रहा हूँ। 6x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5y
प्लस 15, ये 18 को उस तरफ ले जा रहा हूँ, 15 घटाओ 18 हो गया, तो कितना हो गया हम लोगों का, तो 6x बराबर जो हो गया 5y माइनस 3 हो गया यहाँ पे। तो इम्प्लाइड x बराबर क्या हो गया, तो 5y माइनस 3/6 हो गया। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। इधर हम जब मिटा रहा हूं इसको, तो बच्चों अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। यहाँ देखिए x बराबर इतना वैल्यू हमारा आ गया है, यह वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। अब समीकरण फर्स्ट से इसमें पुटिंग कर रहा हूं मैं, तो 11x माइनस 9y हो गया बराबर जो है आपका -4 है। या x का वैल्यू लगा रहा हूं, तो 11 हो गया यहाँ पे, तो 5y माइनस 3 हुआ यहाँ पे, -3 बटे हो गया आपका 6 हो गया, अब -9y हो गया आपका बराबर आपका -4 है। इसको बच्चों मैं ऐसे कर दिया, देखो इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चे, देखो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हो गया आपका 11 × 5 = 55 हो गया, 55y माइनस 11 × 33 हो गया, अब माइनस 6 × 9 = 54 हो गया, 54y हो गया, अब बटे आपका 6 हो गया, अब बराबर हो गया -4/1 हो गया। तो इम्प्लाई चलता हूँ, 55y में 54y चला गया, कितना बच गया, तो y बच गया यहाँ पे, y माइनस 33 हो गया, अब बराबर कितना, इसको गुणा कर दिया तो माइनस आपका 24 हो गया। तो इम्प्लाइड हो गया आपका y बराबर जो हुआ -24 अब +33 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ इसका जो है घट जोड़ूंगा, 33 में 24 लग गया, कितना बच गया, 24 × 6 = 30, 3 × 33 हो गया, 9 हो गया आपका। तो y का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, तो 9 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब बच्चों ये वैल्यू हम जो है समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं। अब समीकरण सेकंड में देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, x बराबर जो है हम लोगों का है 5y माइनस 3/6 है। यहाँ पर y बराबर 9 आया है, यहाँ पर रख रहा हूँ 5 × 9 हो गया, अब -3 हो गया बटे 6 हो गया आपका, बराबर क्या हो गया 45, घटाओ जो है 3 हो गया बटे 6 हो गया आपका, तो बराबर हो गया 42 बटे जो है 6 हो गया, कट गया आपका 6 × 7 = 42 हो गया, तो बराबर के 7 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर जो हो गया आपका तो 7 हो गया, कितना निकला 7 हो गया। इसीलिए अभीष्ट मान x बराबर हो गया आपका 7 और y बराबर जो हो गया आपका तो 9। अच्छा यहाँ पर और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बैठा देता हूँ बच्चों। तो क्या निकालना हमको, भिन्न निकालना है। इसीलिए भिन्न बराबर जो था मेरा x बटे y था, तो मतलब x का जो मेरा वैल्यू आया है यहाँ पे देख लो तो 7 आया है, तो 7 बटे 9 हो गया। तो इम्प्लाइड भिन्न बराबर जो हम लोग का मान आया आपका 7 बटे 9। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किया, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अब इससे जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन चल रहा है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है
5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब हुआ पहले, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जैकब और उसके पुत्र की आयु हम लोगों को ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग बच्चों देखिएगा। तो माना कि जैकब वर्तमान आयु X वर्ष है। क्या मान लिया मैंने? माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया? तो X वर्ष है। तथा उसके पुत्र की आयु बराबर Y वर्ष है। यह हो गया बच्चों। तो प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे समीकरण लिख रहा हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु मैंने x माना है, तो x हो गया, बाद हो रहा है तो उसमें जुटेगा, तो 5 वर्ष पूर्व यानी x + 5 हो गया। यह आपका जैकब की आयु हुआ। तो उस समय पुत्र क्या हुई? तो आयु जो है y + 5 है, y + 5 है। और यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मतलब यह जैकब जो है पुत्र की आयु क्या था? हो गया बच्चों कि जैकब का x + 5 है, तो उस समय पुत्र की आयु क्या है? तो y + 5 उससे 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 3 गुना मैंने कर दिया। तो इम्प्लाइड हो गया आपका x + 5 बराबर हो गया 3y प्लस आपका 15 हो गया। इम्प्लाइड x - 3y बराबर जो हो गया आपका 15, या 5 उधर चला गया, -5 बराबर हो गया आपका 10। तो मतलब हो गया आपका x - 3y बराबर जो हो गया आपका तो 10 हो गया। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इसलिए फिर प्रश्न से लिख देता हूं। फिर प्रश्न से यह आपका जो है जैकब का उम्र है, यह जो है पुत्र का उम्र है y। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो x - 5 हो गया आपका, और इधर भी हो गया y - 5, क्योंकि उस वक्त भी जो है पुत्र का उम्र y - 5 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यह हो गया, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर मैंने 7 लगा दिया। अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो x - 5 बराबर हो गया आपका 7y - 35 हो गया। अब यहाँ पर आगे लिखता हूँ बच्चों, तो इम्प्लाइड हो गया आपका x बराबर मैं लिख रहा हूँ 7y - 35, 7y - 35 + 5 हो गया आपका। तो इम्प्लाइड हो गया आपका x बराबर जो हो गया आपका तो 7y - 30 हो गया। यह आपका समीकरण सेकेंड हो गया। आप समीकरण फर्स्ट में जो है हम यह वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब समीकरण फर्स्ट में अप्लाई करूंगा x - 3y बराबर 10 है यहाँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो इम्प्लाइड हो गया x का वैल्यू क्या है? तो 7y - 30 - 3y बराबर हो गया आपका 10। तो इम्प्लाइड हो गया आपका 7y में 3y चला गया तो 4y हो गया। 4y बराबर हो गया आपका 10 जोड़ 30 हो गया यहाँ पे, तो बराबर हो गया आपका 40 हो गया।
इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया आपका 4 से भाग लगे इसमें 10 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया तो 10 आ गया। अब समीकरण सेकंड में y बराबर 10 मान रखने पर रख रहा हूं तो x बराबर जो हम लोगों का है, x बराबर जो है 7y माइनस 30 है, तो बराबर क्या हो गया 7, ये 7 हो गया गुना आपका 10 हो गया माइनस 30 हो गया बराबर हो गया 70 घटाओ 30 हो गया बराबर हो गया आपका 40 हो गया। तो मतलब हो गया x बराबर कितना निकल गया बच्चों तो 40 निकल गया। अब इसको बैठा रहा हूं बच्चों, इसीलिए क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अभीष्ट मान जो हुआ, अभीष्ट मान मतलब x बराबर जो हुआ आपका 40 वर्ष, y जो हुआ आपका, y का मान है आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष अर्थात जेकब की आयु x बराबर हो गया आपका 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु यानी y बराबर जो हुआ आपका 10 वर्ष। इस तरह बच्चों मैंने जो है जेकब और दोनों को उम्र हमने प्राप्त कर लिया। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी से बनाइएगा। जेकब की आयु x बराबर 40 वर्ष हो गया और पुत्र की आयु जो है y बराबर 10 वर्ष। बच्चों आज हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और तैयारी भी कीजिएगा अच्छी तरह से। बस इतना ही, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे।